जय हिंद दोस्तों, जर्नल की सीरीज में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। हमारा डिस्काउंट, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे मैं आपको डिस्काउंट को लेके कैश डिस्काउंट कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे ट्रीट किया जाता है, यहां पे अभी हम लोग देखेंगे। इजी से इजी प्रॉब्लम जो भी हो वो आपको बताया जाएगा और डिस्काउंट के ऊपर जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है वो भी आपको यहां पे सिखाऊंगा। तो पेन कॉपी निकालिए, स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट से बेहतर है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का एस्पेक्ट को नहीं देखते, बस उसका डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमारा दो एस्पेक्ट क्या बन रहा है, सबसे पहला हमारा बन रहा है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, ठीक है। तो गुड्स के बिहाफ में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्वियसली परचेज हम लोग लिखते हैं। और सेकंड एस्पेक्ट हमारा क्या बन रहा है, देखो ये जो खरीदा गया वो किसके थ्रू कर दिया गया, कैश के थ्रू खरीदा गया। यहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं दिया, अगर नाम देने से हम लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिटर आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कैश से वो परचेज किया। तो कैश से परचेज करने से हमारा यहाँ पे दो अकाउंट क्या क्या होगा, देखो परचेज गुड्स हम लोग को पता है, सामान आ रहा है तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स होने से हम लोग क्या लिखेंगे, कम्स इन, कम्स इन होने से हम लोग डेबिट। और कैश हमारा सेम वही एसेट्स है, तो यहां पे क्या हो रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट होने से हमारा क्या हुआ, ये क्रेडिट हो गया। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लोगे, ठीक है। नरेशन क्या होगा हम लोग का, गुड्स परचेज एट ट्रेड डिस्काउंट। देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 8,000। 8,000 में हम लोग क्या करेंगे, 8,000 में 5% कैश डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे। तो 5% हमारा कितना होगा, 400। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके इसे लिखेंगे 8,000 माइनस 400 इज इक्वल टू 7,600। तो यहां पे हमारा अमाउंट कितना होगा, 7,600। क्लियर हो रहा है। तो जब भी हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट देता तो ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग का एस्पेक्ट नहीं होगा, इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहां पे क्लियर हुआ हमारा, परचेज हमारा क्या था, परचेज गुड्स हमारा आया, कैश हमारा गया। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और यहां पे हम लोग क्या देखें कि हमारा 400 माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट को लिखना है 7,600। क्लियर हो रहा है। वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल में हमेशा रखिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग इसका फायदा उठा पाए, ठीक है। कमेंट में आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है जो आप लोग दे। अगर कुछ भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन या अदर सोशल मीडिया में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। और किसी को अगर पर्सनल अटेंशन का दरकार है तो हमारे ओडिशा राउरकेला में हमारा क्लासेस चलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में है। आप लोग वहाँ पे आके चेक कर लीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 9,000 परचेज फ्रॉम राहुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो यहां पे अभी हम लोग क्या देखना है, सेम वही चीज देखना है कि परचेज गुड्स हमारे पास क्या आया, परचेज गुड्स हमारे पास से जा क्या रहा है। मैं आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी का नाम देता है उसमें अगर कैश मेंशन नहीं करेगा तो कैश हम लोग ट्रांजैक्शन को नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज किया गया वो किस में परचेज किया गया, हम लोग का उधार में। तो उधार में जब परचेज करते तो किसी का नाम आता है, तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर है हम लोग का राहुल। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सेम एसेट्स, एसेट्स हुआ तो हमारा क्या होगा, कम्स इन या गोज आउट, ठीक है। रियल अकाउंट में तो यहाँ पे हो गया हमारा कम्स इन, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। और राहुल हमारा क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर होने से हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में ये रिसीवर है ना गिवर है, ये एग्जैक्टली ये गुड्स को देने वाला है ना लेने वाला, ऑब्वियसली ये देने वाला है। तो यहाँ पे गिवर हो गया, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राहुल। देखो हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा
9000 में 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट हमारा आ रहा है, तो 9000 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट तो कितना होता है 9000 माइनस 10% आप लोग निकाल लोगे, ये होता है 900, तो हमारा 8100, तो 8100 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और नरेशन आप लोग लिख लोगे। नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग नरेशन लिख लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग का आता है थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 9000 सोल्ड टू राहुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है थर्ड पॉइंट में कि सेम चीजें उस समय क्या कर रहे थे हम लोग परचेज कर रहे थे, यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे इस ट्रांजैक्शन में सेल करेंगे। तो गुड्स जो है गुड्स यहां पे क्या हो रहा था आ रहा था, अब हमारा क्या होगा गुड्स जो है वो जाएगा, तो यहां पे सेल गुड्स है, याद रहे यहाँ पे गुड्स जो है वो हमारा रियल अकाउंट तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कम्स इन के जगह में गोज आउट, क्योंकि बेच रहे हैं ऑब्वियसली, अगर बेचेंगे तो हमारा क्या हो गया गोज आउट, गोज आउट होने से क्या होगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। और सेकंड एस्पेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा कैश दिया है क्या, कैश नहीं दिया है, राहुल किसी का नाम दिया है, मतलब किसे बेचे हैं हम लोग राहुल, तो राहुल यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम चीज है, राहुल हमारा जैसे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट था तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ही रहेगा, तो पर्सनल अकाउंट जैसे हुआ यहाँ पे गिवर था, यहाँ पे वो सामान लेने वाला हो गया, तो यहाँ पे हो गया वो रिसीवर, तो रिसीवर होने से हमारा क्या होगा यहाँ पे डेबिट। तो इसे हम लोग ध्यान देना है कि परचेज में हमारा सामान आता है और सेल में क्या होता है ऑब्वियसली जा रहा है, तो यहाँ पे हम अमाउंट जो है हमारा 9000 में सेम हमारा 10% कैश ट्रेड डिस्काउंट था, तो हम लोग माइनस करके यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री क्या लिख देंगे, लिखेंगे राहुल डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो हमारा कितना होगा 8100। क्लियर हो रहा है, नरेशन लिखना भूलोगे नहीं, तो स्टार्ट विथ ऑलवेज बिंग, क्वेश्चन को नरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नरेशन लिखना, एग्जाम में मार्क कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है परचेज अगर ट्रेड डिस्काउंट में करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर सेल अगर करेंगे ट्रेड डिस्काउंट में तो कैसे करेंगे, क्लियर हो रहा बच्चों। तो पॉइंट 4 क्या है हमारा, पेड कैश आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट टू संजय। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि 6000 रुपया हम लोग किसी को पे कर रहे हैं, लेकिन किसके बाद 4% डिस्काउंट करने के बाद, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कैश डिस्काउंट। जब भी क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिए रहे तो हम लोग का डिस्काउंट का अलग से एक एस्पेक्ट बनता, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एस्पेक्ट आए। सबसे पहला हमारा क्या आया कि हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है कैश, ठीक है। और एक एस्पेक्ट क्या आया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को हमेशा ध्यान यहाँ पे देना है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट का एस्पेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट लिखे रहे तो कैश डिस्काउंट का एस्पेक्ट हमारा आएगा। क्लियर हो रहा है। और थर्ड एस्पेक्ट हमारा क्या है संजय, ध्यान दो यहाँ पे कैश क्या है रियल अकाउंट, डिस्काउंट हमारा क्या है, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और संजय हमारा पर्सनल अकाउंट। अब यहां पे ध्यान देना है हमें क्या कि क्वेश्चन में लिखा था कि पेड कैश, तो यहां पे कैश जो है क्या हो रहा है हमारा जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे गोज आउट हुआ, गोज आउट होने से क्या होगा क्रेडिट। यहाँ पे डिस्काउंट, अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में अभी हम लोग को एक चीज़ चेक करना है कि अगर हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या डिस्काउंट हमें मिलेगा या फिर डिस्काउंट हमें देना होगा। सिंपल सा चीज़ है, अगर हम लोग कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट क्या होगा हमें मिलेगा, अगर मिलेगा तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव हुआ, रिसीव होने से नॉमिनल अकाउंट में वो एक इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इनकम अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे जाके आप गोल्डन रूल को चेक करो, क्या बताया गया था कि ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड इन नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। तो अब यहाँ पे संजय, संजय यहाँ पे लेने वाला है या देने वाला है, सिंपल सा बात है, वो रिसीवर है या गिवर है। ऑब्वियसली पैसे हम दे रहे हैं तो वो रिसीवर हुआ,
तो रिसीवर अगर होगा तो यहां पे क्या हुआ, वो डेबिट। क्लियर हो रहा? तो जर्नल एंट्री को इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां पे होगा संजय डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट जो हमारा है, अमाउंट हमारा कितना 6000, तो 6000 हमारा होना चाहिए, लेकिन हम लोग दे कितना रहे हैं, कैश हम लोग कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट हमारा है 4%, तो 6000 का 4% निकाल दो, 240 रुपये। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया 240। तो 6000 में अगर हम लोग 240 माइनस कर दें, तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा 5760। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे जब भी कैश डिस्काउंट देता है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना अमाउंट है उससे डिस्काउंट को माइनस करके अलग से कैश में हम लोग लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? 0.5 है हमारा रिसीव कैश आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट टू नेहा। तो यहां पे सेम चीजें है, बस चेंज क्या हो गया कि कैश हमें नेहा से मिल रहा है। तो यहां पे भी सेम वही 3 एस्पेक्ट होगा। सबसे पहला कैश, दूसरा डिस्काउंट, और तीसरा हमारा क्या होगा नेहा। तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, सेम रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में कैश हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि नेहा पेमेंट हम लोग को कर रही है। तो यहां पे कम सीन है, कम सीन हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा डेबिट। अभी यहाँ पे डिस्काउंट, अब सिंपल सा बात है, अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो डिस्काउंट हम लोग देंगे या लेंगे, ऑब्वियसली देंगे। तो जब भी यहाँ पे हम लोग पैसे लेते तो डिस्काउंट हमें अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट में ये क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस होने से यहाँ पे क्या होगा डेबिट। और थर्ड जो है हमारा नेहा इज द गिवर, गिवर होने से वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नेहा। नरेशन लिख लोगे। तो अभी हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, रिसीव कितना कर रहे हैं हम लोग अमाउंट नेहा से 7000 रुपया। तो 7000 में डिस्काउंट हम लोग कितना दे रहे हैं 3%, तो 3% हम लोग निकालेंगे तो 210। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 210, मिलना कितना था 7000। तो यहाँ पे 210 माइनस करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 6790 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक चीज़ को नोटिस करना है। देखो डिस्काउंट का जब भी आपको क्वेश्चन आता है कैश डिस्काउंट का, तो एक चीज़ दिमाग में डाल लेना है। हम लोग तो यहाँ पे समझ लिए कि कैश डेबिट क्यों हो रहा है, डिस्काउंट डेबिट क्यों हो रहा है, लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस करना कि देखो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा कैश डिस्काउंट एक साथ क्रेडिट में था और यहाँ पे कैश डिस्काउंट एक साथ डेबिट में। तो छोटा चीज को रट लो, ठीक है। जब भी कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो कैश डिस्काउंट डेबिट होगा, और जहां से आ रहे वो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो ठीक उसी तरीका से थोड़ा सा अगर रट लेंगे तो हम ऐसे बनाने के बजाय हम लोग इजीली डायरेक्टली बना देंगे, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या हुआ कैश डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश आ रहा तो डिस्काउंट भी उसके साथ आ जाएगा, दोनों भाई भाई है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीका से अगर हम लोग को देना पड़े तो कैश डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो और जिनको देना है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसीव्ड 8000 फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। देखो ये वाला जो चीज जो है, इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 से फुल्ली रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, राहुल को जो सामान सेल किए थे उधार में सेल किए थे, कितने रुपए का 9000 माइनस 10% डिस्काउंट, तो 8100 का हम लोग वहां पे सेल किए थे। वो पैसा दिया है क्या? अभी तक नहीं दिया। तो यहां पे आके वो क्या कर रहा है, अब वो पैसा दे रहा है, लेकिन पे दे रहा है 8000 रुपीज। अब सोचो कि 8100 उसका बिल था, लेकिन वो दे कितना रहा है 8000। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने रुपए का 100 रुपए का। तो सेम वही चीज है, देखो यहां पे भी पैसे आ रहे हैं तो कैश
और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सिंपल सा चीज है। आप लोग अगर इसे देखोगे तो कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है और कम सीन है तो डेबिट होगा। और डिस्काउंट अगर हम लोग दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में वो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो ऑब्वियसली डेबिट। और दे कौन रहा है, राहुल। तो सिंपल सा चीज है, राहुल इज द गिवर। वो जैसे हम लोग को पैसा देगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, राहुल क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू राहुल। अब यहां पे नरेशन आप लोग लिख दोगे। अभी देखो सिंपल सा चीज है, आना कितना था हमारे पास 8100, लेकिन आया कितना, देखो यहां पे आया 8000 रुपीज। तो 100 रुपये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 8100 राहुल को देना था। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 टू बिनेफ फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है और कैश डिस्काउंट भी दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिलता है तो सबसे पहले अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट से हम लोग माइनस कर देंगे, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट करेंगे। देखो फिर से बोल रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को पहले हम लोग फुल अमाउंट से माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो यहां पे अभी हम लोग क्या किए, सेल किए, किस चीज में, कैश में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब गुड सेल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली पैसे आएंगे। तो यहाँ पे वही चीज हो गया कि कैश हमारे पास आ रहा है, ऑब्वियसली डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे ये डेबिट, ये भी डेबिट, और हमारा क्रेडिट क्या होगा, सेल्स। क्यों, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, सेल्स। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, अमाउंट। अब देखो अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है हमारा 10,000 का हम लोग सेल किए, जिसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कितना दिए, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग 10% दिए। तो यहाँ पे 20 तो हमारा कितना हो गया, 1000 रुपीज़। 1000 होने से ये क्वेश्चन 10,000 का था, लेकिन हम लोग 1000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट दिए। तो सेल कितना में किए हम लोग, सेल हम लोग किए 9000 में, और कैश डिस्काउंट उसके ऊपर कितना मिला, 9000 का 5%। तो सिंपल चीज है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 450। ठीक है, तो 450 हमारा कितना हो गया यहाँ पे डिस्काउंट में। सिंपल सा चीज है, तो 9000 में हम लोग 450 अगर डिस्काउंट कर दिए तो हमारा अमाउंट कितना होगा, 8550। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अभी हम लोग का जितना भी इजी ट्रांजैक्शन था जो डिस्काउंट को लेके था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कॉम्प्लेक्स एंट्रीज बताने वाला हूं। जब तक आप लोग इसे पढ़ लोगे तब तक जय हिंद।